छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। मीडिया की सुर्खियां बने जिले के अधिकारी भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं। शिव सिंह। जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जिला प्रशासन से लेकर संभागीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि संभागीय से लेकर जिला प्रशासन तक के अधिकारी सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार चरम पर है। श्री सिंह ने भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा कि हाल ही में 150 करोड़ रुपए से निर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो शुभारंभ के पूर्व में ही जमींदोज होने लगा। कमिश्नर के निरीक्षण के बाद भी आज तक दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई। इसी तरह विगत 2 वर्ष पूर्व से AG कॉलेज से लेकर विंध्य विहार गेट तक 2 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट के तहत नाले का निर्माण हो रहा है। एक तरफ निर्माण होता है तो दूसरी तरफ गिर जाता है, जिसका निरीक्षण मेरी शिकायत पर 1 वर्ष पूर्व प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन द्वारा किया गया था, जहां ठेकेदार प्रबंधन कंपनी के विरुद्ध कमिश्नर नगर निगम रीवा को कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया, लेकिन कार्रवाई दफन हो गई। अभी हाल ही में विंध्य विहार गेट के पास 50 मीटर से अधिक नाले को मोड़ दिया गया है तथा 1-1 मीटर चौड़ाई ऊंचाई कम कर दी गई है तथा उक्त नाले को रीवा सतना रोड क्रॉस कर दूसरी बस्ती में जोड़ा जा रहा है, जिससे बस्तियों में बाढ़ की भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। प्रशासन को कई बार सचेत किया गया, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। इसी तरह चोरहटा से रतहरा सड़क मार्ग विगत 10 वर्षों से प्रत्येक 6 माह में बनाई जाती है। कहीं न कहीं पूरे सड़क मार्ग पर प्रत्येक 6 माह में कार्य जारी रहता है। JP गेट के सामने सड़क नदी नाले में तब्दील है। इसी तरह नए बस स्टैंड के पास सड़क की हालत जर्जर है। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज से विश्वविद्यालय की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास बहुमंजिला इमारतें गुणवत्ता विहीन निर्मित की गई है, जो कभी भी जमींदोज हो सकती है। इसी तरह नए बस स्टैंड सरदार पटेल चौराहा से फूलमती माता मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के किनारे नाला निर्माण में कीचड़ के अंदर नाले की प्लेट बनाई जा रही है। नाला टूटने से बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। इसी तरह शहर के अंदर सैकड़ों निर्माण कार्य जिन पर व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। संभाग से लेकर जिले तक का समूचा अमला मूक दर्शक बना हुआ है, जिसके चलते भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से यह मालूम पड़ रहा है कि कहीं न कहीं सत्ता सरकार का संरक्षण प्राप्त है। भ्रष्टाचारियों के साथ प्रशासन ने अमला भी माल कमाने में जुटा हुआ है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों से जनता का विश्वास उठ रहा है। अब जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है। रीवा से कलू की कलम वेब न्यूज चैनल के समूह की खास रिपोर्ट। जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी हम AG कॉलेज मोड़ के पास नाले के ऊपर खड़े हुए हैं। विगत कई दिनों से यह देखा जा रहा है कि इस नाले के संबंध में काफ़ी अनियमितताएं और घोटाले नज़र आ रहे हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? इसमें है क्या कि ये 2.5 वर्ष से लगातार इस नाले का निर्माण AG कॉलेज से लेकर के और विंध्य विहार गेट तक हो रहा था और ये स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट के तहत 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये बनता है और रात में बिगड़ जाता है, 24 घंटे के अंदर धराशायी हो जाता है। कई बार इसमें शिकायत किया हमने और प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन ने निरीक्षण किया था। ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कमिश्नर नगर निगम को आदेशित किया था। अब इस नाले में एक नया मोड़ आया है कि विंध्य विहार गेट से और ये जो सतना रोड क्रॉस होता है इसको इस नाले से उस पार से जोड़ रहे हैं, जहाँ पर हम आज खड़े हैं। अब हालात ये है कि पहले कई बार भयावह बाढ़ का सामना यहाँ बस्ती के लोगों को करना पड़ा है, पानी नहीं निकल पाता था और नाले की चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सारी कम कर दी गई है, पूरी तरह गुणवत्ता विहीन है। आप यहाँ खड़े हैं, यदि ये सतना रोड क्रॉस करके उस पार की बस्ती का भी ये पानी यहाँ आएगा तो पूरी तरह से ये एरिया जलमग्न हो जाएगा और इसमें प्रशासन बिल्कुल गहरी नींद पर सो रहा है। और जैसे ही पानी की रफ्तार बढ़ेगी, बरसात की रफ्तार बढ़ेगी तो बहुत बुरे हालात पैदा होंगे। जैसा कि हमने अभी जाके मौके मुआयने में देखा कि विंध्य विहार कॉलोनी के पास यह जो नाला बन रहा था वो काफ़ी संकीर्ण हो गया, जबकि AG कॉलेज के पास इसका बहाव क्षेत्र काफ़ी बड़ा हुआ है।
बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बिंद विहार कॉलोनी के पास आकर इसका क्षेत्र काफ़ी संकुचित हो गया। 4 फीट लगभग, 3.5-4 फीट लगभग हो गया है। तो क्या जब ये नाला बन रहा था तो आपने इसका विरोध नहीं किया था? नहीं, बिल्कुल विरोध किया है और समाचार पत्रों में भी आया है और मैंने कमिश्नर नगर निगम को भी भेजा था। करीब 1-1 मीटर ऊंचाई और चौड़ाई लंबाई को कम किया गया है, जिससे भयावह स्थिति पैदा होगी। आने वाले बाढ़ के समय संबंध में आप आम जनता को क्या राय देंगे? अब जनता को क्या राय देंगे? जनता तो बचना चाहती है, लेकिन प्रशासन और ठेकेदार मिलकर के जानबूझ करके जनता को बर्बाद करना चाहते हैं, उसको परेशानी में डालना चाहते हैं। जिला प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? जिला प्रशासन से मैं मांग कर रहा हूं कि ये पूरी तरह से कार्रवाई हो और जांच हो और जो निर्माण कंपनी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अपराध पंजीबद्ध हो।